ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to charged conducting sphere तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज आउटर सरफेस पर होगा। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर चार्ज Q है। ये इसका रेडियस R है। यहाँ पर किसी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल चाहिए, ये डिस्टेंस x है। यहाँ भी दो केसेस हो सकता है ना। हाँ सर अंदर का। तो potential at point P if x is greater equal to R और potential at point P if x is less than equal to R। करके बताओ जल्दी। कर सकते हैं ना, हाँ सर, प्योरली करना है वो यूं ही जाएगा। EDR से करेंगे। जल्दी कीजिए।
बोलो क्या आया? एक माइनस सिग्मा आर स्क्वायर बाई ई नॉट स्मॉल। बट पॉइंट पी के लिए आउटसाइड पॉइंट होगा, आउटसाइड पॉइंट पे वो पॉइंट चार्ज के जैसा रहता है सारा एक्सप्रेशन। और पोटेंशियल एट पॉइंट पी के क्यू बाई आर। पोटेंशियल एट पॉइंट पी के क्यू बाई आर, के क्यू बाई एक्स हो जाएगा इस केस में। आया समझ में? यस सर, ग्रेटर देन इक्वल टू आर से सिर्फ ग्रेटर देन दोनों, इक्वल। दोनों कोई दोनों में सेम एक्सप्रेशन आएगा, अभी समझ आ जाएगा। रुको, तुम लोग ग्रेविटेशन में सेम किया है फिर भी तुम लोग पता नहीं क्यों फंस गए। हैंग हो गया क्या? सो आउटसाइड पॉइंट पर ये हो जाएगा के क्यू बाई एक्स होगा। इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा? बोलोगे? जीरो। बट अंदर में फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर है। हाँ सर, के क्यू बाई आर बेकार। ग्रेविटेशन में भी किया था। इसको अगर प्लॉट करोगे पोटेंशियल V वर्सेस X, सर आर तक कांस्टेंट रहेगा, फिर आर के बाद डिक्रीज। X इज इक्वल टू 0 से X इज इक्वल टू R तक कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो जल्दी। सर बोलो। सर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगा ना बाद में? कैसे स्ट्रेट लाइन होगा? सर क्योंकि आर स्क्वायर नहीं है, तो क्या है? बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। हाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक होता तो हाइपरबोला। तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन x हो गया। हाँ तो x इंटू वाई सम कांस्टेंट हो गया। हाँ x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा ग्राफ होता है? ओके। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? और नेक्स्ट, यही अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तो क्या होगा?
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम होता है। हाँ तो नॉन कंडक्टिंग में इस पर चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज क्यू इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें मुझे पोटेंशियल ढूंढना है। हाँ सर। पोटेंशियल एट पॉइंट पी, आउटसाइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। के क्यू बाय एक्स हो जाएगा सर। हाँ सर। हाँ सर, के क्यू बाय इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू आर, हाँ सर। एक्स जब लेस देन इक्वल टू आर है तो कितना होगा, कैलकुलेट करो। सर एक्स इज इक्वल टू आर पे के क्यू बाय आर होगा, और फिर लेस देन आर के लिए के क्यू एक्स बाय आर क्यू। बट कुछ भी मत बोलो। इसको कॉपी करो, फिर लेस देन आर के लिए इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट करके बताओ। के क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब होगा क्या? यस अरे नहीं, ओरली होगा। थोड़ा सा के क्यू एक्स बाई आर क्यू तो फील्ड का एक्सप्रेशन होता था, तुम लोग देख के भी फॉर्मूला दे भी देगा कोई, देख के भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। कुछ भी बोलते हो। डायमेंशनली देखो, के क्यू एक्स बाई आर क्यू किस चीज का डायमेंशन है। और ओरली नहीं होगा, कैलकुलेट करने से होगा।
बोलो, हुआ कुछ? बोलो। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ये कुछ समझ आया? हाँ सर। इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक लाने में जो वर्क डन होगा प्लस आर से पॉइंट पी तक लाने में, तो ये तो पोटेंशियल एट आर के बराबर हो जाएगा, और आर से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। हाँ चमक रहा है कुछ? हाँ सर। सर बोलो। सर आर से पी या पी से आर लाने में, या सेम ही होगा? पता नहीं क्या बोलते हो तुम लोग, समझो तुम लोगों को समझ नहीं पाता। पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? समझिए। मैं पहले बताओ मुझे, मैं नहीं समझा। मैं ये नहीं समझा कि तू क्या नहीं समझा था जो समझ गया। मैं समझ गया। नहीं नहीं, बताओ मुझे, ऐसे कैसे छोड़ समझ दे? गया समझ गया सर, समझ गया। ना ना, हो ही नहीं सकता। वो नहीं, वो नहीं समझा। डेफिनेटली समझ गया मैं। हाँ तो ये तो मुझे बता कि तू क्या नहीं समझा था, जिसको मैं क्या नहीं समझाया मुझे लगा तू सर तो पी समझ से गया। आर से पी या पी से आर, मतलब वो डिफरेंट रहेगा, पर अभी समझ गया वो सेम ही है, सॉरी। डिस्टेंस चेंज नहीं है, सॉरी। एक काम करो, इन दोनों में के क्यू बाय आर। आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, तो ये आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब कर देते हैं, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब कॉमन हो जाएगा। ये कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना? यहाँ हाँ तक सर। समझ आया? हाँ सर। सर एक्स हाँ स्क्वायर बाय 2 भी होगा ना? क्या? एक्स स्क्वायर बाय 2। हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 भी होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 भी होगा। कुछ गलत हो रहा है इसमें। हाँ, मिल गया गलती। हाँ, वर्क डन क्या होता है? माइनस आरपी। हाँ, यहाँ माइनस हाँ आएगा ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
हाँ सर। यहाँ पर एक माइनस साइन होगा, तो यहाँ पर एक माइनस साइन होगा। तो ऐसा कर देते हैं, यहाँ माइनस, तो इसको मैं अब ऐसा लिख देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो प्लस आर स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा ऐसा। हाँ, तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन मेरा, के क्यू बाई आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा। यस। फाइनली आंसर मेरा हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू बाई x if x is greater equal to r and kq by 2r cube into 3r square minus x square if x is less than equal to r। ये फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रहना चाहिए। इसमें से ये वाला जो फॉर्मूला है ये मोस्टली लोग भूल जाते हैं, बाकी तो भूल भी जाओगे, थोड़ा दिमाग पर जोर डालोगे तो हो जाएगा। ये वाला थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट टास्क होता है। इसमें अगर ड्रॉ करोगे इसमें अगर ड्रॉ करोगे पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन, तो x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगा, फिर r तक ऐसा होगा और r के बाद ऐसा होगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू r, इस पर वैल्यू हो गई के क्यू बाई आर, इस पर वैल्यू हो जाएगी 1.5, 3/2 के क्यू बाई आर। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो, है ना। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। कॉपी कर लो इसको।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस। नहीं सर, एक मिनट। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, चलो। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। तो कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे कंडक्टर को, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे कंडक्टर के ऊपर। तो शिफ्ट हो जाएंगे, इसका मतलब है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। ठीक है। ओके। हाँ सर। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है पहले तो, और नॉन कंडक्टर के पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स जहां कहीं है उसी के पास रहेंगे। ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो इसमें एक एक करके सारे पॉइंट समझते जाओ। तो पहले तो कंडक्टर का ये डेफिनेशन समझो। सिस्टम ही हैंग हो जाता है।
चलो मैं लिख देता हूँ। ये कोई और कोशिश करते हैं। तो देखो समझो इसको, जैसे ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, है ना। हाँ सर। तो ये अगर है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इसके उल्टा लगेगा, हाँ सर। ये डायरेक्शन होगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होगा तो सारे नेगेटिव चार्ज लेफ्ट सरफेस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब विच कैन मूव फ्रीली इन द मटेरियल बट कैन नॉट लिव इट। तो मटेरियल में फ्रीली मूव करेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो जब एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो सारा नेगेटिव चार्ज लेफ्ट पोर्शन पे शिफ्ट हो जाएगा, अच्छा ओके। और लेफ्ट पर अगर शिफ्ट हुआ तो डेफिनेटली राइट पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वैकेंसी क्रिएट होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अपने आप में कोई चार्ज नहीं होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, है ना। हाँ सर। तो अंदर अगर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का फील्ड, पॉजिटिव चार्ज का भी इधर और नेगेटिव चार्ज का भी फील्ड इधर होगा। हाँ सर। एक्सटर्नल फील्ड को अगर छोड़ दो, इंटरनल फील्ड को अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी फील्ड इधर होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण भी फील्ड इधर होगा। तो ये जो फील्ड है, दिस फील्ड इज ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ओके। so this field is due to charge induced or distributed in the conductor। तो ये आउटसाइड जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके अपोजिट हो गया। यस। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं हमेशा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is always zero, एकदम थंब रूल, ठीक है। यही कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। दूसरा, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब है कि इसके सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, हाँ सर। तो फिर तो है ना। आई बात हाँ। समझ में। सो second point is surface of a conductor
is equipotential. क्लियर है ये 2 पॉइंट? तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे 10-15 पॉइंट, बहुत सारे कंडक्टर को लेकर पॉइंट समझेंगे हम लोग, तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए। डन हाँ सर हो सर एक हो गया? नहीं सर, एक मिनट सर। ठीक है, जल्दी करो।
हो गया। हाँ सर हो गया। अब थर्ड पॉइंट, ध्यान से, ये जितने पॉइंट लिख रहा हूं सब एकदम गोल्डन पॉइंट है। अब जब भी हम लिख देते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनो सब। अब अगर स्फीयर है, स्फीयर पर कोई चार्ज दिया तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा थ्रू आउट इट सरफेस, क्योंकि स्फीयर का शेप यूनिफॉर्म है। यही अगर किसी रैंडम शेप है, मान लो नॉन यूनिफॉर्म शेप का कोई कंडक्टर है, जैसे ऐसा मान लो, ये नॉन यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर है, हाँ, इस पर अगर चार्ज देंगे तो इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो देखो, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे चार्ज डेंसिटी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है वहां पर डेंसिटी कम होगी, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में यूनिकनेस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो नाम नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, बट इसको हम लोग यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, सो सर कौन सा? लिख देता हूँ, इरेगुलर शेप में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस थ्योरी को फॉलो करता है। क्लियर है? सो तो थ्योरी का नाम बोलो एक बार। लिख लिख बोलूंगा नहीं, लिख देता हूँ, बोला तो नहीं समझा तो लिखूंगा ना। इसको बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। नॉन कंडक्टर में क्या होता है, नॉन कंडक्टर में आप जब चार्ज देते हो तो चार्ज को जहां दिया वहीं पर है, तो आप जिस जगह पर जितना चार्ज दोगे वैसी डेंसिटी होगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इरेगुलर शेप में क्या होता है कि आप चार्ज दोगे तो वो कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कंडक्टर पर जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो ये थ्योरम बताता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये कंडक्टर की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए नाम है यूनिकनेस थ्योरम। सो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इरेगुलर शेप ऑफ कंडक्टर। थर्ड पॉइंट, कंडक्टर, सॉरी फोर्थ पॉइंट, कंडक्टर किसी भी शेप साइज का हो, उसके कारण नियर बाय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड at a point close to conducting surface। तो लास्ट क्लास में देखो मैंने बताया था कि
कंडक्टर कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, हाँ सर। तो वो तो हाँ। मैंने प्लेट के लिए डिराइव किया था। अब सेम फॉर्मूला है, किसी भी रैंडम शेप साइज का कंडक्टर ले लो, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह, इरेगुलर शेप साइज है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और सर डेंसिटी अलग अलग होगी। तो जहां पर निकाल रहे हैं वहां पर कितनी डेंसिटी है, तो यहाँ पर की डेंसिटी अगर सिग्मा है तो किसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट जो यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्रूफ भी बताता हूँ, क्या आया था बताओ, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। यही फॉर्मूला होता है। डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सब कुछ वही है, ये जहां कहीं भी है वहां पर एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस ऐसा, हाँ सर। हाँ हाँ सर। इसका आधा पोर्शन बाहर और आधा पोर्शन अंदर रहेगा। हाँ सर। तो ये जो आधा पोर्शन अंदर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फ्लक्स 0 है। यस सर। यहाँ पर फ्लक्स होगा E इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ सर। है ना। तो वहीं से आप मतलब वो प्रूव किया था, सब कुछ वही हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये आपको एक याद रखना है। फिफ्थ, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ सर। हाँ सर, ई नेट स्क्वायर इंटू हाँ। एप्सिलॉन नॉट बाय 2। So every charged conductor क्योंकि कंडक्टर पर चार्ज है तो सब एक दूसरे को अपोज करेगा, तो हर पॉइंट पर रिपेलिंग फोर्स होगा ना, सब प्रेशर पे होगा। हाँ हाँ सर। So every charged conductor is under a stress due to electrostatic repulsion। नोन एज, इसी स्ट्रेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। डिराइव किया था हम लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आया था, हाँ सर, ई नेट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय 2। एक तो आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 E स्क्वायर नॉट। 2 E नॉट। 2 ई नॉट सर, 2 2E। एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिखने का तरीका बताया था मैंने, हाफ ई स्क्वायर ई नेट स्क्वायर। हाँ सर। इंटू एप्सिलॉन नॉट ऐसा। हाँ सर, यही था। और ई नेट के ई को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक ई नेट का ई क्या होगा, सर वही सर, ये सर सिग्मा बाय स्क्वायर बाय 2। सिग्मा बाय हाँ 2 अरे इससे ऊपर वाला गलत बता दिया, यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया था। हाँ एप्सिलॉन नॉट होगा सॉरी, एप्सिलॉन नॉट सर। तब जाके वो उधर ई ई वहाँ स्क्वायर पे आएगा 2 आए। हाँ और इससे मल्टीप्लाई करेगा। ये ऐसा था, ठीक है। और ये ऐसा होगा, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी कर चुके हैं।
हाँ सर लास्ट लेक्चर करवाया। आपको कंडक्टर में इसको हाँ अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, तो पहले ये दोनों पॉइंट कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ से नहीं कॉपी किया है? यूनिकनेस थ्योरम कर चुके हो? यूनिट थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट। यहाँ से बाकी है। हाँ सर। हाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करो। आंसर 1 मिनट सर।
सर हाँ बोलो। हो गया। हो गया, ठीक है। यस सर। अब आओ। इधर देखो, 6th पॉइंट इसी से रिलेटेड। सॉरी, ब्लैक कलर से दिख रहे थे ना। इसको बोलेंगे फील्ड एनर्जी डेंसिटी। फील्ड एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ लिए होगे। हाँ Yes. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हुआ है, हाँ हाँ सर। कितना हुआ? पूरा पूरा हो गया सर। पूरा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो पूरा हो गया, तब तो बल्क मॉडुलस वॉडुलस सब समझते हो। तो ऐसे समझो, मान लो ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर पर चार्ज है, तो इस कंडक्टर का हर पॉइंट प्रेशर पर है ना? हाँ तो अगर इस कंडक्टर का हर पॉइंट प्रेशर पर है, तो ये एक्सपैंड होना चाहेगा। यही हाँ सर यही शेप रहेगा जो शेप इसका है, बट इसी शेप में ये एक्सपैंड होना चाहेगा, ऐसा। हाँ वॉल्यूम बढ़ेगा सर, वॉल्यूम बढ़ेगा। है ना? हाँ सर। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसा रहेगा। प्रेशर का मतलब यही होता है ना, आउटवर्ड फोर्स सब पर लगता रहेगा। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो इसका सरफेस एरिया अगर ए है, आई मीन, या इसका वॉल्यूम मान लो डीवी से इंक्रीज होता है, ऐसे समझ लो। इसका वॉल्यूम अगर डीवी से इंक्रीज होगा तो वर्क डन कितना होगा? प्रेशर इनटू डीवी, हाँ सर, जितना हाँ वॉल्यूम बढ़े। यही होगा डी डब्ल्यू ना। हाँ सर। हाँ हाँ परफेक्ट सर। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। yes. कोई दिक्कत? No. और ये जो डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ होगा, यही इसके अंदर फील्ड एनर्जी में स्टोर रहेगा डीवी वॉल्यूम में। हाँ सर। यही पोटेंशियल एनर्जी हुई ना। हाँ सर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी याद है, हाफ इंटू स्ट्रेस हाँ इंटू स्ट्रेन जैसा करते हाँ थे। सर। यस सर। तो डीवी एक्सपैंड करने में ये जो डी डब्ल्यू वर्क हुआ, यही एनर्जी हुई इसकी जो इसके अंदर स्टोर्ड है। यस सर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी डी यू है, दिस इज पी डीवी। तो ये जो टर्म हुआ डी यू अपॉन डीवी, विच इज नथिंग बट प्रेशर, इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ ये ऐसा इसलिए याद दिलाया फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी क्या था, बर्नौलीज इक्वेशन पढ़े हो? हाँ सर। yes हाँ सर सर। तो प्रेशर क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही है ना।
हाँ यस सर। प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच का टर्म आता है। हाँ सर। हाँ तो रो वी स्क्वायर हाफ रो वी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। वॉल्यूम हाँ पर सर। हाँ सर यूनिट वॉल्यूम है। पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ रो सर जी एच क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हाँ वो जो प्रेशर का हाँ टर्म है वो भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहाँ पर भी देखो ये जो हाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये प्रेशर के बराबर होगा। दैट इज यस हाफ सर। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी प्रेशर को हम लोग थ्योरी ऑफ कंडक्टर का एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। हाँ, आई बात समझ में? तो प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी एक ही चीज है मैथमेटिकली। क्लियर हुआ? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया? आगे बढ़ूं? एक सेकेंड। नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। देखो अब इस थ्योरी ऑफ कंडक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्शन ऑफ चार्ज इन मेटल कैविटी। मेटल मतलब कंडक्टर हुआ। सब लोग ध्यान से देखो, लिखने का काम बाद में, ये एक बार नहीं सीखे तो कभी नहीं सीख पाओगे। कोई फॉर्मूला नहीं होता, एकदम लॉजिकल काम है ये। फंडामेंटली मान लो मैं पहले यूनिफॉर्म शेप से ही लेता हूँ। ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये एक कैविटी है, मतलब ये शेप है मेरा। ठीक है, ये कंडक्टर है जिसमें ये कैविटी है। सब लोग ध्यान से समझो। अगर मैं इस कैविटी के अंदर एक चार्ज रख दूं Q,
सब लोग ध्यान से सुनेगा। इस कैविटी के अंदर अगर मैं चार्ज रख दूं Q, तो ये जो कंडक्टर का इनर सरफेस है, क्योंकि ये सर्कल से लेके बाहर के रेक्टेंगल तक ये मेटल प्लेट है हाँ हाँ सर। है ना। तो यहाँ पर जितना ये Q है उतना ही नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, न उससे कम न उससे ज्यादा। तो यहाँ पर -Q इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब बात आती है -Q ही क्यों होगा, कम ज्यादा क्यों नहीं होगा, है ना। तो -Q इसलिए होगा क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होना चाहिए। हाँ सर। हाँ तो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 तभी होगा, मान लो कोई एक पॉइंट ये ब्लू वाला लिए, अब अगर मैं कोई भी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो उसके अंदर जब नेट चार्ज 0 होगा तभी फील्ड 0 होगा कंडक्टर के अंदर। हाँ हाँ सर। तो जबकि ये चार्ज +Q है तो डेफिनेटली ये -Q होगा, तभी होगा। बराबर। हाँ तो फर्स्ट रूल, कैविटी के इनर सरफेस पर हमेशा नेगेटिव ऑफ जो भी चार्ज दिए, अगर प्लस देते तो माइनस देते तो +Q होता, प्लस देते तो -Q होता, उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड होगा, न उससे ओके कम सर। न उससे ज्यादा। हाँ सर। ये अच्छा इंड्यूस चार्ज है ना, पर ये इंड्यूस चार्ज है ना। तीसरी बात, कंडक्टर पर नेट चार्ज 0 है, कंडक्टर पर हाँ कोई चार्ज तो था नहीं। तो हाँ अगर सर। इनर सरफेस पर -Q जनरेट हुआ है तो डेफिनेटली आउटर सरफेस पर +Q जनरेट हो जाएगा। सर पूरे सरफेस हाँ पर सर। होगा। हाँ, जिस किसी भी शेप साइज का रहे, आउटर पूरे सरफेस पर +Q जनरेट हो जाएगा। तो ओवरऑल कंडक्टर पर चार्ज अगर देखें तो जितना प्लेस किया था +Q उतना ही है। फर्क इतना है कि हमने कंडक्टर के कैविटी में दिया था और फाइनली सरफेस पर आ गया। ओवरऑल देखो ना, अंदर का दोनों मिला के 0, बाहर में +Q है। हाँ सर। ये बात समझ आई? ये बात हाँ सबको सर। समझ आया? यस सर। सर एक और बार बोलिए। सर ये जो चार्ज है सर ब्लू में, वो इंड्यूस चार्ज है ना। हाँ, ओके ओके। तो चार्ज हमने मेटल के कैविटी में डाला और फाइनली उतना ही चार्ज मेटल के आउटर सरफेस पर अपीयर हो गया, हाँ सर। है ना। और इनसाइड सरफेस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। ये एनालिसिस समझ आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। पक्का सर। तो ये जो मैं आपको कहानी सुनाया, इस कहानी को आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे वही सोचा। ये जो मैंने बताया, इसी पॉइंट को ये मत समझो कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये किसी बुक में अवेलेबल है, ढूंढते रह जाओगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब किसी, जी सर। हाँ, किसी जमाने में खुद से मतलब खुद से मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ये सब थ्योरी डेवलप किया हुआ है। तो आप इसको
ये मत लिख, ऐसा मत लिखो कि कहीं ना कहीं बुक में होगा, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलने वाला है तुम्हें। ओके यही सारी बातें जो जो मैंने कहा, लॉजिक दिया कि यहाँ देने से यहाँ क्यों होगा, यहाँ होगा ऐसा, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके तो ये सारे लॉजिक को ये सारे डायग्राम के हिसाब से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एक स्टेप इसमें। इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया? नहीं लास्ट सर, वाला छोड़ गया। सिर्फ फोर्थ पॉइंट बता। इसके बाद ये 5th पॉइंट भी लिख लेना, ठीक है? ओके सर। और इसको यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में, वो सीखना पड़ेगा अपने को। इसको पहले कॉपी कर लो। सर वो फोर्थ वाले का दूसरा डायग्राम बताओ ना, नीचे वाला। दोनों सेम है। मैं एक में डेंसिटी ज्यादा बताया। दोनों डायग्राम सेम लग रहा है तुम लोगों को? नहीं नहीं सर, सर, वो लग रहा मतलब है। नीचे वाले पॉइंट में क्यू दिखा को सकते अपनी जगह से शिफ्ट किया तो जिसके नजदीक आया वहां पर डेंसिटी ज्यादा हो गई। ओके सर। वहां पर इंड्यूस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो गई, बट टोटल ओवरऑल चार्ज में कोई फर्क नहीं होगा, है ना? हाँ सर। आउटर सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं होगा। इनर सरफेस में जिस सरफेस से ज्यादा नजदीक चार्ज है वहां पर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। सर वो 5th पॉइंट एक बार समझाओ। हाँ समझाता हूँ, पहले लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। लिख लिया सबने? सर डायग्राम निकालना। नहीं सर। एससी वर्मा बुक का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिस्कस किया था। यस सर। हाँ सर। उसमें एक दूसरा चैप्टर है गॉस लॉ, वो आप पूरा कर सकते हैं। मतलब ये जो आज आज पढ़ाया इसकी जरूरत उसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन में आएगी, या वो भी ऐसे कर सकते हो, बट बाकी आप पूरा कर सकते हैं। वो चैप्टर पूरा कर लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें। ओके सर। ये चैप्टर खत्म होने आया। इसके बाद मैग्नेटिज्म ना सर? नहीं नहीं, अभी कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक करंट है, फिर मैग्नेटिज्म है। अभी इसमें एक 2 लेक्चर और लूंगा मैं। सर इसी चैप्टर में सर? हाँ हाँ, इसी चैप्टर में।
अभी ये जो सिखाया ये देखने में आसान लगता है, जब इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करने जाएंगे ना तो हालत खराब हो जाएगी। तो अगला एक लेक्चर यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के प्रॉब्लम करेंगे, जो बुक में नहीं है मोस्टली। एससी और मैं ये सब बुक में नहीं है, बुकलेट में मिलेगा। सर मतलब एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 फिजिक्स है 12th का पूरा एक ही चैप्टर में? मतलब उसमें चैप्टर का नाम क्या है बताओ, नाम पर होगे तो बता दूंगा। सर कैपेसिटर मतलब अलग, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एक है, फिर फिर उसके बाद क्या है? मैग्नेटिज्म वगैरह। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है ना, उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद का पोर्शन आएगा कैपेसिटर चैप्टर, जो हम लोग पढ़ेंगे। ओके सर। उसी के अंदर थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स है, या वो अलग से चैप्टर दिया है? ओके सर। ओके क्या बोल रहा है? पूछ रहे कोई क्वेश्चन? ओके सर बोलते सर, क्वेश्चन ही नहीं सुना रहेगा उससे। लिख लिया सबने? सर 5th का डायग्राम बचा है। हाँ सर सेकंड और थर्ड डायग्राम में फर्क क्या है? अरे वाह, सेकेंड डायग्राम में, थर्ड डायग्राम में देखो, जो कैपिटल क्यू कैविटी में दिख रहा है उसको राइट शिफ्ट कर दिया। हाँ तो राइट शिफ्ट करने से उसके कैविटी में जो नजदीक का पॉइंट है वहां पर ज्यादा ज्यादा माइनस लाइन है, देखो। हाँ सर। मतलब वहां जैसे एग्जैक्ट सेंटर में है तब तो डेंसिटी यूनिफॉर्म है। सेंटर से राइट शिफ्ट किया तो जहां पर जिसके नजदीक है वहां पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, और जिस सरफेस से हाँ दूर है वहां चार्ज की डेंसिटी कम है। तो पॉइंट 4 में जो लिखा है, ड्यू टू मूवमेंट इन पॉइंट चार्ज इनसाइड द बॉडी, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आउटर सरफेस ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, लेकिन इनर सरफेस का चेंज होता है। जो पॉइंट 3 में लिखा है, हाँ सर। आगे बढ़े। सर सर आपने क्या बताया सर अभी? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। लिख लिया है सबने? पहले ये बताओ। हाँ सर। तो 1 और 2 के क्रॉसपॉन्डिंग ये डायग्राम है। तो एक एक करके पॉइंट नंबर 1 समझने में, 2 समझने में और इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं। पॉइंट नंबर 3 और 4 के क्रॉसपॉन्डिंग ये डायग्राम है। ये कहता है कि अगर जैसे यहां पर देखो, पॉइंट चार्ज कैविटी के सेंटर पर है, तो हाँ सर। कैविटी के इनर सरफेस पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो यूनिफॉर्म है। हाँ अब सर। इस चार्ज को यहां से शिफ्ट किया, मतलब अब इस सरफेस के नजदीक ले आया। हाँ सर। तो ये वाले पोर्शन में देखो, यहां से यहां तक इधर, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, हाँ हाँ सर। और इस साइड की डेंसिटी कम हो गई। तो जिस सरफेस से क्लोज होगा उस सरफेस पर इंड्यूस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन सम टोटल ऑफ चार्ज उतना ही होगा। हाँ ओके सर। यही बात पॉइंट 3 और 4 में लिखा हुआ है। यस सर। और आउटसाइड के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर तो डेंस होगा या लेस डेंस होगा तो बाहर का
पॉजिटिव वही वही ये रहेगा। चार्ज रहना उतना ही है। ओके ओके। ठीक है, हाँ सर। तो यही लिखा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर सरफेस ऑफ बॉडी चेंजेस। ठीक है, हाँ सर। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। तो 3 और 4 मिला के आपका ये डायग्राम है। हाँ सर। पॉइंट नंबर 5, अब अगर अंदर एक चार्ज है और कोई एक एक्सटर्नल चार्ज बाहर से लाए, तो अंदर चार्ज का तो ये डायग्राम समझ आ गया। हाँ अब बाहर से अगर चार्ज लाएंगे, मान लो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल चार्ज क्यू ले आया, तो इस क्यू की वजह से ये जो आउटर सरफेस पे देखो बहुत सारा प्लस क्यू प्लस 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 दिख रहा है, डेंसिटी कम हो जाएगा। दूसरे डायग्राम में हाँ, कम हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो ज्यादा भी हो जाएगा। तो बाहर के चार्ज से इसमें जो डेंसिटी का चेंज हुआ है उसका इफेक्ट अंदर में नहीं होगा। ओके सर। तो वही लिखा है कि इफ अनदर चार्ज इज ब्रॉट टू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, it will only affect the outer distribution of charges, not the charges distribution inside the cavity as shown. अच्छा, brought from outside मतलब बाहर से चार्ज लाके रखा है। ठीक है, तो ये डायग्राम देखकर लगता है कि कुछ तो बाहर से नेगेटिव चार्ज लाके यहाँ रख दिया है, जिसकी हाँ, सर। वजह से पॉजिटिव चार्ज थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि अंदर के ठीक है, सर। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर चेंज होगा तो फिर कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो भी तो करना है। हाँ सर। हाँ सर। समझ आया? यस हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। डाउट? बता। किसी तरह का कोई डाउट? नहीं सर। सर नहीं। नेट चार्ज 0 रहेगा ना? क्या? नेट चार्ज 0 रहेगा ना कि डेंसिटी नहीं, कम? नेक्स्ट वाले केस में नेट चार्ज जीरो नहीं होगी, बाहर से चार्ज लाके रखा है। हाँ तो वो सर, चार्ज बढ़ेगा या डेंसिटी कम जो होगा कम ना? हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से या पॉजिटिव चार्ज की वजह से? बाहर का सेकंड इसमें इसी में लिख दो कि इफ additional charge is placed on the conductor, then net charge on it will not be zero, जो पहले होता था। net charge on it will not be zero। बाहर से जितना चार्ज लाया है नेट चार्ज उतना रहेगा, अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। केवल आउटर कैविटी के अंदर तो 0 ही होगा, खाली बाहर के सरफेस पे नहीं होगा। हाँ, जो भी इसीलिए हम लोग शुरू से कहते थे ना, किसी कंडक्टर पर चार्ज लाओ तो वो आउटर सरफेस पर ही रहता है। तो आउटर सरफेस पर ही कोई चेंज करेगा, इनर सरफेस पे कुछ चेंज नहीं हो सकता है। ओके। जब कैविटी का चार्ज क्यों हटा देंगे तो इनर इंड्यूस सरफेस पे फिर जीरो हो जाएगा। हाँ। हाँ सर। और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है तो बाहर वाला भी डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन फिक्स केस में जहां से एक्स्ट्रा चार्ज लाया है तो अंदर का डिसअपियर हो जाएगा या कैविटी का चार्ज हटाने से, बाहर में कुछ रहेगा। हाँ। हाँ सर। इतना नेट चार्ज दिया है, आया समझ में? हाँ यस। समझा। यस सर। इसको कॉपी कर लो, लिख लो, अगली क्लास में याद दिलाना कि कैविटी वाले प्रॉब्लम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स करने हैं। ये आपके बुक में नहीं है तो अलग से कुछ प्रॉब्लम्स करा दूंगा। ठीक है? हाँ
तो हाँ नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन कंडक्टर्स। ओके सर, मॉड्यूल में है क्या सर? हाँ मॉड्यूल में है। ओके सर। चलो बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थोड़ा स्क्रॉल अप बाय करोगे? सर, हैव अ नाइस डे। सर हाँ बोलो। थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे? ये ना कितना ऊपर चाहिए बताओ। मुझे वो डायग्राम बना रहा था। अच्छा ओके ओके, मैंने किया ये वाला। यस सर। सर, बोलो। अगर हम लोग एक नेगेटिव चार्ज लाएंगे हाँ तब पॉजिटिव का डेंसिटी बढ़ेगा ना, और उसका रिवर्स पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो बाहर नेगेटिव का से हाँ, बाहर से। नहीं, बाहर से नेगेटिव लाएंगे तो नेगेटिव का डेंसिटी बढ़ेगा, पॉजिटिव लाएंगे तो पॉजिटिव का डेंसिटी बढ़ेगा, वो तो एक्स्ट्रा चार्ज है। सर लेकिन वो पॉजिटिव चार्जेस जो सरफेस पे है वो क्राउड होंगे ना नेगेटिव के अलावा। क्या होगा? मतलब जब नेगेटिव चार्ज आएगा तब पॉजिटिव चार्ज उसके आसपास ज्यादा रहेंगे ना। और जब बाहर से नेगेटिव चार्ज आएगा तो सरफेस पर जितना पॉजिटिव पहले से है और नेगेटिव जितना आया दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सर क्या कहे, फिर से रिपीट करोगे? मान लो पहले से 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है हाँ और बाहर से 10 कूलम नेगेटिव आया तो 0 हो जाएगा, बाहर से 20 कूलम नेगेटिव आया तो -10 हो जाएगा। हाँ। ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर लेकिन वो चार्ज रिपेल करेंगे ना, क्या? पॉजिटिव सेम लाइक चार्ज आ गए तो फिफ्थ पॉइंट में अगर दोनों लाइक चार्ज लेके आएंगे बाहर से तो तो दोनों रिपेल इंक्रीज हो, करेंगे ज्यादा। हाँ तो इंक्रीज हो हाँ जाएगा। पहले से 10 कूलम चार्ज है और मान लो 5 कूलम पॉजिटिव और ले आया तो 15 कूलम चार्ज हो जाएगा बाहर में। हाँ। लेकिन सरफेस पे वो रिपेल करके नहीं आएंगे ना। नहीं नहीं, आप बाहर से लाए रखे हाँ तो वो रहेगा, उस पर चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे बाल्टी में पानी है और पानी तुम डाल दिए तो पानी बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब फोर्सफुली रख रहे हैं हम लोग वहां हाँ पे। रख रहे हैं। Okay. अनदर चार्ज इज ब्रॉड, वो लाने में जो वर्क डन होगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। हम्म। मैं सोच रहा था कि ऐसे आसपास रहेगा तो मुझे लगा नहीं, रिपेल होगा तो पास कैसे आएगा, सोच क्या रहा लिखा था। है? इफ अनदर चार्ज इज ब्रॉट मतलब लाया गया। अब वो लाया हाँ गया, उसमें कितनी मेहनत लगी, क्या हुआ, उससे नहीं मतलब है। अगर लाया गया तो सरफेस का चार्ज बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है सेम साइन का आया है या नेगेटिव साइन का आया है, अलजेब्रिक एडिशन होगा। हाँ सर। और सर तीसरे और चौथे पॉइंट में अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाहर के इसको अफेक्ट क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फील्ड कैविटी के सॉरी कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होना है। हाँ तो वो जो ब्लू वाला सबसे ऊपर में मैंने डायग्राम बनाया है उस डॉटेड लाइन के इनसाइड नेट चार्ज 0 होना चाहिए, है ना? तभी तो नेट चार्ज क्यू इन क्लोज 0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा, फ्लक्स 0 होगा तो फील्ड 0 होगा। सर, लेकिन क्यू अगर ऑलरेडी कैविटी के अंदर है तो उससे जो फ्लक्स रहेगा वो जीरो ही रहेगा ना, कंडक्टर कैविटी के कंडक्टर में। कंडक्टर के अंदर फ्लक्स 0, फील्ड 0 होना चाहिए। अब अगर केबल कैविटी है, केबल कैविटी में जो चार्ज रखा है वो है, तब तो उस चार्ज का फील्ड होगा, उस चार्ज का फ्लक्स भी होगा। तो वो नलीफाई कब होगा? जब कंडक्टर अपने अंदर उतना ही इंड्यूस चार्ज डेवलप कर ले।
इसीलिए इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू आता है। फिर से कह सकते हो? मैंने कहा मान लो ये कैविटी के इनर सरफेस पर माइनस क्यू नहीं डेवलप होता, ठीक हाँ। है, तो वो जो बीच में ब्लू से मैंने डॉटेड लाइन बनाया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी वाले क्यू का कुछ होगा, हाँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको कैंसिल करना है। हाँ। नहीं तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो नहीं होगा, तो वो तभी होगा जब कंडक्टर के अंदर सरफेस पर उतने ही अमाउंट का कुछ नेगेटिव चार्ज है, तभी तो क्यू इनक्लोज्ड जीरो होगा। हाँ। टोटल फ्लक्स जीरो होगा तो फील्ड लाइन जीरो होगा। फ्लक्स जीरो, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? गॉस लॉ देखा था क्यू इनक्लोज्ड पर, तो क्यू इनक्लोज्ड को जीरो करना है, मतलब कैविटी में जितना प्लस क्यू चार्ज है कैविटी के इनर सरफेस पर उतना ही माइनस क्यू जनरेट होगा, तभी दोनों का सम जीरो होगा। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय। सर एक और था, मतलब ये समझा जो आपने कहा, लेकिन वो जो हमने सीखा था कि एक लाइक स्पेस में, स्पेस नहीं सॉरी, एक अगर एक मटेरियल रहेगा और उसके बाहर एक चार्ज रहेगा, तो फिर उससे जो फ्लक्स रहेगा वो जीरो होगा। तो ये टिपिकली बेसिकली मटेरियल के बाहर है ना, क्योंकि मटेरियल उसको एंक्लोज नहीं कर रहा, सॉरी वो अंदर नहीं है मटेरियल के, वो अरे बट कैविटी में है। कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होते हैं। जैसे कंडक्टर का डेफिनेशन जो ऊपर देखा था, देखो जहां से शुरू किया हमने थ्योरी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डेफिनेशन में देखो कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होते हैं, तो कैविटी का जो प्लस क्यू चार्ज है उसका फील्ड लाइन बिना कंडक्टर को पास किए हुए कैसे आगे जाएगा? आगे नहीं जाएगा। तो आगे नहीं जा रहा है इसका मतलब सरफेस पर टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेट कहाँ होता है? तो नेगेटिव चार्ज पर, मतलब इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे सोच सकते हैं। ओके, मतलब वो कर जो रहा है पॉजिटिव पास, चार्ज लेकिन से फील्ड लाइन निकला, हाँ वो वो नेगेटिव से कैंसिल हो पॉजिटिव जाता चार्ज है। से वो या तो इंफिनिटी तक जाएगा या कहीं नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। हाँ। कंडक्टर का मटेरियल जहां है वहां जाना है नहीं, इसको जा नहीं सकता है, तो क्या? मतलब उससे पहले टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ। ओके, मतलब वो स्टॉप करने के लिए वो नेगेटिव हाँ चार्ज आ हाँ। जाता है। ओके सर, हाँ समझा अभी। थैंक यू सर।